Hello, class 12. Sorry. Today we are going to study from alcohol and phenol. Very important question. I'm dealing with this. Explain why orthonitrophenol is more acidic than orthomethoxyphenol. See, this is an orthonitrophenol, orthomethoxyphenol. Now we have to compare between the two. हम लोग compare करेंगे कौन ज़्यादा acidic है और क्यों है. आप यहाँ पर दीजिए, ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है. आप पहले मार्क करिए, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा. ठीक है ना. अब आप बोलिए क्यों. क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी करता है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो वो आपका डोनेट करेगा. तो जितना आपका डोनेट करेगा उतना या आपका ये प्रोटॉन सॉल्यूशन में कम जाएगा. क्योंकि जितना आपका ये बॉन्डिंग को जितना वीक करेगा उतना ही पर यहाँ पर तो ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है. ओ एच का बॉन्डिंग को ये स्ट्रॉन्ग करेगा. तो स्ट्रॉन्ग करेगा तो वो आपका इजीली आयनाइज नहीं होगा. मतलब हाइड्रोजन आयन फ्रॉम ऑर्थोमेथोक्सीफेनॉल वो कम जाएगा सॉल्यूशन में. तो ये आपका वीक एसिड हो. और यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा. इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने से ये ओ एच का बॉन्डिंग आपका वीक होगा. दैट इज प्रोटॉन विल गो टू द सॉल्यूशन more easily here than here. Now we will see through the resonance structure. ठीक है. चलो अब हम लोग बनाएंगे, रेजोनेंस से समझेंगे. ठीक है ना. Now here we'll see OH खुल करके बनाएंगे. ठीक है ना. अब इसके पास में देखो कितना, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होता है. और यहाँ पर यहाँ पर नाइट्रो के पास हरदम 3 वैलेंसी होता है. पर यहाँ पर नाइट्रो में क्या करता है, उन्होंने 1 वैलेंसी और अपना, तो 3 से ज्यादा हो गया तो हम प्लस लगाना पड़ता है. Now this non-bonding electron, it will go and form the double bond between carbon and oxygen. These bonds shifted, this bond goes out. तो मैंने क्या कहा था आपको, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं ना. ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है. इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से भी ये हमारा ओ एच का बॉन्ड जितना वीक होगा उतना हमारा ये फायदा है. ये आपका डबल बॉन्ड बना रहा है. ये आपका ऑक्सीजन बाहर निकल गया. ये ऑक्सीजन में पहले से इलेक्ट्रॉन था. यहाँ आपका पार्शियल बॉन्ड बना रहा है. यहाँ आपका जब पार्शियल मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो लूज कर गया तो वो पार्शियल बॉन्ड बना गया. ठीक है ना. अब चलेंगे फिर. यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एजेंट है. ठीक है ना. अब हम पढ़ते हैं जरा मिथॉक्सी के बारे में. देखिए मिथॉक्सी में क्या होता है. आप एक ही स्ट्रक्चर को बनाए तो ऑर्थोमिथॉक्सी. मिथॉक्सी इज अ ग्रुप OCH3 होता है मिथॉक्सी. ठीक है साइंस में. तो इसके पास आपका हो गया 2 लोन पे. तो ये आपका रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ाएगा. यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा. पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जब जस्ती होगा तब तो वीक होगा, क्योंकि ये आपका बॉन्ड को तोड़ना है तो इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा बाहर. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब विड्रॉ कर रहा है विंग से, ये आपका ज्यादा है. अब आपका यहाँ पर देखिए, तो ये यहाँ से अगर जाएगा तो कहीं में वो डिलोकलाइज नहीं करेगा. ये अगर सपोज मान लो ये यहाँ से जा रहा है तो ये आपका विंग को कर रहा है, ये यहाँ में करेगा विड्रॉ, तो ये यहाँ आएगा विड्रॉ. मगर आपका कहीं पे यहाँ आपका प्लस डेवलपमेंट कहीं नहीं हो रहा है. कहीं यहाँ पे कुछ हो रहा है प्लस डेवलपमेंट. आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड होना पड़ेगा. यहाँ आपका प्लस डेवलपमेंट तब है. तो ये आपका सॉल्यूशन में नहीं जाएगा. सॉरी, ये आपका सॉल्यूशन में नहीं जाएगा. मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयंस will not go to solution. ये आपका सॉल्यूशन में नहीं जाएगा.
क्योंकि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड भी नहीं बन रहा है, पॉजिटिव कैरेक्टर भी नहीं है। जब तक पॉजिटिव नहीं होगा, पोलराइज नहीं होगा बॉन्ड, तो ये आपका नहीं टूटेगा। तो हाइड्रोजन आयॉन्स विल नॉट गो टू द सोल्यूशन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये आपका क्या हो जाएगा, टूट करके विल गो, कौन जाएगा, हाइड्रोजन आयॉन्स, वही तो एसिड बढ़ा रहा है, विल गो टू सोल्यूशन, will go to solution easily। ठीक है, तो कौन सा आपका एसिडिक हो गया है, जो इलेक्ट्रॉन को भगा रहा है रिंग से बाहर, वो आपका पॉजिटिव। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये आपका रिंग में बढ़ा रहा है। तो बढ़ाने से तो यहाँ आपका अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, ये आपका नहीं जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और यहाँ आपका वीक बॉन्ड है, यहाँ आपका टूटेगा, यहाँ आपका नहीं टूटेगा। दैट्स वाई अगर इसको आप ए ले लीजिए, इसको आप बी लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका रेजोनेंस इफेक्ट हो गया। एक में क्या हो गया आपका, रेजोनेंस इफेक्ट, नंबर 1 रेजोनेंस इफेक्ट, यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस इफेक्ट। और नंबर 2 हो गया नाइट्रो, वेरी गुड, नाइट्रो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप। और यहाँ पर आपका देखिए, कोई भी आपका रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने से ये आपका टूटेगा नहीं बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका नो रेजोनेंस इफेक्ट, नो रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। नंबर 2 methoxy is a very strong electron donating ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर देखो रेजोनेंस पे नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, देयरफॉर ortho-nitrophenol is more acidic than ortho-methoxyphenol। हो गए, प्लीज ये कॉपी कर लो आप ठीक से। फिनिश your argument। Okay, then subscribe my channel and like my video। Thank you।